अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हो तो सिर्फ बेसिक वर्ड से काम सैडली नहीं चलेगा। ये जो 20 वर्ड्स हैं दे आर यूज्ड ओनली बाय द पीपल हु आर रियली फ्लुएंट इन इंग्लिश। एंड आज की जो वीडियो है इट बी अ मिक्स ऑफ हिंदी प्लस इंग्लिश सो दैट अगर कोई बिगनर और इंटरमीडिएट लेवल पे भी हैं वो भी इस वीडियो को समझ सकें और सारे वर्ड सीख सकें। हाय एवरीवन, माय नेम इज संजना अरोड़ा एंड आई एम अ लैंग्वेज ट्रेनर. I teach English and French, and in today's video we are going to learn 20 English words which are used by people who speak really fluent English. So let's see how many of these you already know, but अगर नहीं भी आते हैं तो don't worry cause हम एक साथ सीख लेंगे. So the first word that we have is articulate. Pronunciation ध्यान से सुनो. Articulate, R जो है it's silent. Articulate. Articulate means to express the ideas clearly. मतलब अगर कोई अपने आइडियाज को बहुत क्लियरली किसी को समझा पा रहा है अपनी बात को तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेशन. सो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. शी कैन आर्टिकुलेट हर आइडियाज बेटर देन एनीवन एल्स इन क्लास. मतलब वो अपने आइडियाज को क्लास में किसी भी और के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर सकती है. The second one is resilient. Resilient is a word which means strong even in the tough times. मतलब कोई अगर बहुत ही strong strength के साथ रह रहा हो जब situations बहुत मुश्किल हों तब भी तो उस person को हम क्या कहते हैं? resilient. For example, he stayed resilient even when he failed the exam. मतलब एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा तो उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया? रिजिलियंट. सो हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग भी यूज़ कर सकते थे बट उसको हमने एक एडवांस वर्ड के साथ रिप्लेस किया. दैट वाज रिजिलियंट. एंड येस, एट द एंड आई एम गोइंग टू अटैच अ क्विज बेस्ड ऑन दीज वर्ड्स विच यू कैन अटेम्प्ट टू चेक इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग और नॉट. बट फॉर दैट आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी. थर्ड वर्ड इज़ मेटिकुलस. मेटिकुलस मीन्स वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज. तो मतलब अगर कोई चीज़ बहुत ही ध्यान से बहुत ही प्रिसाइज स्पेसिफिक होती है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? मेटिकुलस. फॉर एग्जाम्पल, माई मॉम इज़ मेटिकुलस अबाउट क्लीनिंग द किचन. मतलब किचन की सफाई करते हुए माई मॉम इज़ लाइक वेरी पर्टिकुलर कि हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, बहुत ध्यान से करते हैं. सो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए? मेटिकुलस. Meticulous. So साथ साथ में we are trying to work on pronunciation as well. Now the fourth word, tedious. Tedious means something that is very tiring and boring. और इसका जो example है ना मेरे पास, you'll find it very relatable and the example is filling online forms for government exam is extremely tedious. मतलब कि government exams के लिए online forms fill करना बहुत tiring और बहुत boring होता है and you have to agree with me on this. Fifth word is lucrative. lucrative. lucrative means very profitable. तो किसी चीज़ से अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? lucrative. For example, he left his full-time job so that he could start a lucrative career in YouTube. मतलब कि उसने अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ दी, किस लिए? ताकि वो यूट्यूब में एक प्रॉफिटेबल अपना चैनल जो है वो बना सके. ओके, नाउ वी आर ऑलरेडी डन विद 5 सेंटेंसेस एंड आई वांट यू टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. और जो नेक्स्ट वर्ड है इट इज़ रिलेटेड टू दिस ओनली. द वर्ड इज़ plausible. Plausible means something that is believable and possible. So the example that we have is, it is plausible that you will see improvement in your English communication skills within a month. मतलब this is very much possible that you will have improvement in your English communication skills in 1 month if you stay consistent, definitely. Then we have reluctant. Reluctant means unwilling or unsure. और अगर इसकी हिंदी की ट्रांसलेशन की बात करें देन दिस इज़ एन इक्विवेलेंट फॉर हिचकिचाना. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज रिलक्टेंट टू टेल हिज पेरेंट्स अबाउट हिज रिजल्ट्स. मतलब वो अपने पेरेंट्स को अपना रिजल्ट बताने के लिए हिचकिचा रहा था. देन वी हैव स्क्रूटनाइज. स्क्रूटनाइज मीन्स टू एग्जामिन समथिंग केयरफुली. मतलब किसी चीज़ को बहुत अच्छे से चेक करना. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर स्क्रूटनाइज्ड एवरी सिंगल वर्ड रिटन ऑन द टेस्ट कॉपी. कुछ टीचर्स होती थी ना जो मतलब तुम्हारा एक एक नंबर काटती होती थी. मतलब एक कोई कॉमा मिस हो गया तो नंबर काटेंगे. सो वो क्या होता था, वो टीचर्स एग्जाम सिर्फ चेक नहीं करती थी, यूज्ड टू स्क्रूटनाइज योर टेस्ट. The next word is exuberant. Exuberant means full of energy. कुछ लोग होते हैं ना जिनमें इतनी एनर्जी होती है, पूरा टाइम शोर मचाते रहते हैं, उनको हम क्या पर्सनालिटी बोलते हैं? exuberant.
exuberant. So for example, we can say the kids were exuberant during the birthday party. And even you can say this for your friends also. If there is someone who is very chirpy and talks all the time and has a lot of energy, you can say he or she is an exuberant person. Then we have assertive. Assertive means being confident in expressing yourself. तो मतलब अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर सकते हो जो भी आप कहना चाहते हो, देन वी कैन से दैट यू आर assertive. एंड दैट कैन बी फॉर एनी थिंग लाइक कुछ लोग होते हैं ना जिनको जो भी अपनी बात रखनी होती है क्लियरली रख देते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, तो वो पर्सनैलिटी टाइप को हम बोलते हैं assertive. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट यू शुड बी assertive ड्यूरिंग योर जॉब इंटरव्यूज. दैट मीन्स यू शुड एक्सप्रेस योर सेल्फ कॉन्फिडेंटली. साथ ही में अगर आपको अपने किसी फ्रेंड के साथ बहुत सीरियस कोई मैटर डिस्कस करना है, देन आपको हो सकता है कोई एडवाइस दे, यू शुड बी असर्टिव वाइल डिस्कसिंग दिस इशू विद हिम और हर. मतलब उसके साथ जब आपको ये बात करनी हो तो अपनी बात को बिल्कुल अच्छे से रखना, बिना डरे रखना, कॉन्फिडेंटली रखना. एंड आई एम श्योर दिस वर्ड यू मस्ट हैव हर्ड, ऑथेंटिक. बट व्हाट डज ऑथेंटिक मीन? ऑथेंटिक मीन्स समथिंग दैट्स जेन्युइन एंड रियल. मतलब ये डुप्लीकेट नहीं है, दिस इज़ वेरी मच रियल. फॉर एग्जाम्पल, दिस रेस्टोरेंट सर्व्स ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड. मतलब ऐसा नहीं है कि ये बस एक कोई भी रेसिपी नेट से उठा के साउथ इंडियन खाना बना रहे हैं, नहीं, इट्स ऑथेंटिक. दैट मीन्स ये स्पाइसेस भी साउथ इंडिया के यूज़ करते होंगे, पूरी इनकी रेसिपी भी वही है, इंग्रेडिएंट्स भी वही हैं. सो दैट मीन्स ऑथेंटिक. देन वी हैव सिनिकल. नाउ सिनिकल पता है क्या होता है? कुछ लोग होते हैं ना जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं. सो द पीपल हु आर ऑलवेज थिंकिंग नेगेटिवली, दे आर नोन टू बी सिनिकल. फॉर एग्जाम्पल, ही इज सो सिनिकल दैट ही थिंक्स नथिंग गुड कैन एवर हैपन टू हिम. नेक्स्ट वी हैव इरेडिकेट. इरेडिकेट मीन्स टू रिमूव समथिंग कम्प्लीटली. इसका मतलब किसी चीज़ को कम करना नहीं होता है, बट पूरा जड़ से ख़त्म कर देना होता है. फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट इरेडिकेट करप्शन फ्रॉम आवर सिस्टम. हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें करप्शन कम करनी है, हम कह रहे हैं हमें करप्शन ख़त्म कर देनी चाहिए सिस्टम से. सो द वर्ड इज इरेडिकेट. देन वी हैव अ वेरी फैंसी वर्ड, यूबिक्विटस. और अगर आप आईएलटीएस के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको ये रीडिंग में बहुत देखने को मिलेगा. यूबिक्विटस मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर. मतलब जो चीज़ हर जगह पे प्रेजेंट होती है. और आज के टाइम पे क्या चीज़ है जो हर जगह है? दैट इज मोबाइल फोन. सो वी कैन से मोबाइल फोन्स आर यूबिक्विटस दीज डेज. देन वी हैव परप्लेक्स. परप्लेक्स मीन्स कंफ्यूज. कंफ्यूज भी हो सकता है, कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज इट. फॉर एग्जाम्पल, सम इंग्लिश ग्रामर रूल्स आर एक्सट्रीमली परप्लेक्स. मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, वो कंफ्यूजिंग होते हैं. तो कंफ्यूजिंग के लिए आप दूसरा वर्ड क्या यूज़ कर सकते हो? परप्लेक्स. नेक्स्ट इज lethargic, and this word you can use in your everyday life. Lethargic means not having much energy, tired की तरह you can use this word. For example, I was feeling lethargic after having my lunch. खाना खाने के बाद मोस्टली सब में आलस आता है ना और टायर्ड से लगते हैं, तो वहाँ पे आप टायर्ड की जगह क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो? lethargic. Then we have spontaneous. Spontaneous means something जो planned नहीं होता, so it is unplanned and it is all of the sudden. For example, my friends and I spontaneously decided to go to Shimla. Well, ऐसा होता तो नहीं है, बट फिर भी सोचने में क्या जा रहा है. Then we have diligent. Diligent means hardworking. So we can say that you all are really diligent because you have almost reached to the end of this video. And then we have the last word, impeccable. Impeccable means flawless, perfect. And example can be your improvement in English is impeccable. So I've tried to not cover a lot many words in one video ताकि आपको याद करने में भी easy रहे और समझने में भी. If you want a part 2 of this video, then do let me know in the comment section and do try attempting the quiz that I am going to attach along with this video in the form of a PDF. And yes, if you like this video, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. I'm going to see you in the next video. Bye bye.